কলকাতা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কার্যালয়ে পার্টির সদস্যদের তরফ থেকে আয়োজিত একটি প্রেস কনফারেন্স, যে প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির দুই কেন্দ্রীয় মুখপাত্র আনসুমান সেল এবং অতুল লন্ধে পাতিল, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি দীপ্তিমান ঘোষ, মুখপাত্র লিপিকা ঘোষ ও আরেকজন অন্যতম মুখপাত্র সুস্মিতা বিশ্বাস। আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে মূলত 14 তারিখ কংগ্রেসের তরফ থেকে শুরু হতে চলা ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার বুকলেট ন্যায় কে হক মিললে তাক প্রকাশিত করা হয়। আগামী 14 জানুয়ারি থেকে রাহুল গান্ধীর হাত ধরে শুরু হতে চলেছে মণিপুর থেকে মুম্বাই পর্যন্ত ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। তাদের বক্তব্য, ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা হলো ভারতের জন্য, ভারতের নাগরিকদের জন্য এবং ভারতের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য, এবং এরই সাথে তারা দেশে যে অরাজনৈতিক কার্যকলাপ চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। বিরোধী দল ধর্মের উপর ভিত্তি করে দেশ বিভাজন করছে বলেও দাবি করেন। তো চলুন তারা আর কি বললেন এক নজরে জেনে নেব। व्यक्ति को देखा है मध्य प्रदेश में, एक 15 साल की लड़की का सामूहिक अत्याचार होने के बाद निर्वस्त्र वो लड़की को हमने घूमते देखा है उज्जैन में 2 घंटा तक, और हमने मणिपुर में देखा है कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और फिर पुलिस के द्वारा वैश्यों के हाथों दिया गया। और बड़ी बेशर्मी से मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह, उन्होंने कहा कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं जो है वो मणिपुर में घटी हुई है। तो ये भयावह चित्र जो है, ये भयावह चित्र देश के सामने खड़ा है। आज राजनीतिक हक जो है, राजनीतिक न्याय जो है, आज आपके हाथ से जा रहा है। कहाँ है यहाँ फेडरलिज्म? देखिए राज्यपाल किस तरह से बर्ताव करते हैं। आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण है, महाराष्ट्र का उदाहरण था, कर्नाटक का उदाहरण है, अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से एक सीएम की आत्महत्या हो गई, किस तरह से सरकार गिराए गए, किस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल कर लोगों को एक गुट से उठाकर बीजेपी में ले जाया गया। जिनके ऊपर आरोप किए, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, अभी वो वापस आए गए, ये बात और है कौन कौन आया, मुकुल रॉय से सारी केसेस हमें, हेमंत बिसाव शर्मा से लेकर नारायण राणे से लेकर ये सारी केसेस हमें पता है। इस तरह का राजनीतिक उत्पीड़न इस देश में कभी नहीं हुआ था। और फिर उनके पार्टी में आने के बाद, और देश के हर हिस्से में हुआ, कोई अपवाद नहीं है। दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, दिस इज हैपेंड एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री। और उसे बड़े बेशर्मी से कहा जाता है कि हमारे पास आए हैं, तो हमारे नागपुर के गडकरी जी कहते हैं कि ये तो हमारा वॉशिंग मशीन है जिसमें हम धुलकर लोगों को साफ करते हैं। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है। देश का 40% धन 1% व्यक्ति के हाथों में है। देश का नीचे का तबका 63% इस देश का जीएसटी देता है, और 80 करोड़ लोगों को 5 रुपए का अनाज पर मोहताज रहना पड़ता है। नौकरियां नहीं है। लेकिन सरकार की ओर से एक जिम्मेदारी के नाते, एक संवैधानिक जिम्मेदारी के नाते इसका जवाब क्या होता है? इसका जवाब होता है पाखंडता, धार्मिक पाखंड फैलाना, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना। 2014 के बाद मोदी जी को हमने कभी देखा नहीं है। यहाँ आए थे और यहाँ की मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति, चुनाव में उनको जिस तरह से उन्होंने हैकलिंग किया है वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। उसकी नकल करना भी ठीक नहीं। आप इमेजिन करो किस तरह से मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने कहा था। हर जगह उन्होंने यही किया है। जो बलात्कार करता है उसे सपोर्ट करने का काम भाजपा करती है। बिल्किस बानो, महिला होती है। महिला को, कमज़ोर को, महिला को जात और धर्म से नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्किस बानो के बारे में जो हुआ वो सारे देश ने खुली आंखों से देखा है। 3 साल की लड़की को मार दिया, 11 लोगों ने उसके ऊपर सामूहिक दुष्कर्म किया और उन्हें छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट नागरत्ना जी जज थी, उन्होंने जिस तरह से उन्हें वापस बुलाया वो लोग आज गायब है। कुलदीप सेंगर, इनके आईटी सेल, यानी हमारी बच्चियाँ बीएचयू के आईआईटी कैंपस में भी सेफ नहीं है। इनके बच्चे, यही आईटी सेल के लोग उसमें पाए जाते हैं। चुनाव तक रुका जाता है और चुनाव के बाद फिर उनको मजबूरन अरेस्ट करना पड़ता है। इन्हीं के आईटी सेल के लोग मुस्लिम नाम धारण कर राम मंदिर उड़ाने के ईमेल
योगी जी को भेजते हैं, राम मंदिर को धमकी देते हैं, और ये सारे लोगों के फोटो और इनकी नज़दीकियाँ देश के सामने हमने रखी है। और इसके खिलाफ एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दादी को गोलियों से छलने होते देखा, दादाजी को बम से उड़ाए हुए देखा है, फिर भी लोगों के बीच में राहुल जी 4200 किलोमीटर चल के गए दक्षिण से उत्तर तक, और आज वो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। उस मणिपुर से जहां इस देश के प्रधानमंत्री को जाने के लिए समय नहीं, लक्षद्वीप में जाके आराम से बैठ सकते समंदर किनारे, जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में जाने से हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मणिपुर नहीं गए, और मणिपुर नहीं गए, मिजोरम के चुनाव में भी नहीं गए। ये देश के पहले प्रधानमंत्री 70 साल में। तो आज ये सामाजिक न्याय, ये आर्थिक न्याय, ये राजनीतिक न्याय, इस देश का फेडरलिज्म, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, इन्हें सब बचाने के लिए और इन सब मजलूमों को न्याय देने के लिए भारत जोड़ों के साथ अभी न्याय जोड़ना जरूरी है। ये वादा हमने किया था, ये वादा इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने, लाखों ने, जो फांसी गए, जो गोलियों से भून दिए गए, जिन्होंने सर्व त्याग किया, बंगाल का उसमें योगदान बहुत बड़ा रहा है। ऐसे लोगों ने जो एक वादा किया था खुद से कि हमारा स्वाधीन भारत कैसा होगा, और जो संविधान की आप प्रस्तावना देखोगे तो प्रस्तावना से सारी बातें मेल खाती है। तो ये भारत जोड़ो के साथ भारत न्याय, न्याय नहीं जब तक, यात्रा तब तक। तो राहुल जी ये कर रहे हैं। ये अगर आप सोचोगे कि जिसने घर में 2 मौतें देखी है, वो आदमी अगर बिना एसपीजी, बिना सिक्योरिटी के, पर्याप्त सिक्योरिटी के, अगर लोगों के बीच में जाता है, तो उसमें देशभक्ति का जज्बा क्या होगा, देश के लिए कितना प्यार होगा। और आज वो यात्रा नहीं होनी चाहिए, इसकी सारी कोशिश पूरी ताकत से केंद्र सरकार, मणिपुर की सरकार पर दबाव डालकर वो नहीं होनी चाहिए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस है, ये ब्रिटिशों से तब नहीं डरी थी, तो आज इनसे डरने का कोई कारण नहीं है। अल्टरनेटिव ग्राउंड्स उनको हमने सजेस्ट किए हैं। अगर वो अल्टरनेटिव ग्राउंड्स नहीं भी देते हैं तो भी 14 तारीख को, 14 जनवरी से ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। हम चैलेंज करते हैं मोदी जी को, पूरी सत्ता की ताकत के साथ रोक सकते हो तो इस यात्रा को रोक के दिखा लो। ये यात्रा होंगी, क्योंकि ये यात्रा लोगों के लिए है, ये यात्रा भारत के लोगों के लिए है, और ये यात्रा सबको जोड़ने के लिए है, और ये यात्रा सबको न्याय देने के लिए है। ये यात्रा करीब करीब 66 दिन चलेगी, 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक। मणिपुर जहाँ बांटा गया है मैतेई कुकी में इस देश को, उस मणिपुर को, वहाँ से शुरू होगी। ये मुंबई में ख़त्म होगी, करीब करीब 6713 किलोमीटर होगा। इसका समापन जो है वो 20 मार्च मुंबई में होगा। ये करीब करीब 110 जिला, 300 से ज़्यादा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज और 15 राज्य जो है वो पूरी करेगी। जहाँ जहाँ बस से करना पड़ेगा वहाँ ये बस से यात्रा होगी, और जहाँ पैदल चलना है वहाँ पैदल चलकर होगी, लोगों में जाकर होगी, लोगों को न्याय दिलाने के लिए होगी। आज इसी चीज़ का एक बुकलेट जो है, वो बुकलेट हम আপনারা এখানে এসেছেন। পাটেলজি তো আপনাদের ডিটেলস বললেন, এবং আমাদের সৌভাগ্য যে এইটার লঞ্চটা, যে প্রিন্টেড লঞ্চ, অবশ্য যাত্রা আরম্ভ হবে মণিপুর থেকে, আপনারা শুনলেন, কিন্তু এর অফিসিয়াল লঞ্চটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকেই, আমাদের পিসিসি অফিস থেকে হচ্ছে। আপনারা আমাদের এই বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবেন। একটা যাত্রা যেটা প্রথমে 4500 কিলোমিটার আন্দাজা, আর এবার 6500 কিলোমিটার আন্দাজা, 11000 কিলোমিটার। এটার ইম্পর্টেন্স কিন্তু গান্ধীজির ডান্ডি মার্চের থেকে কিছু কম না। আজকে আমরা প্রায় 77 বছর ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরে এই মার্চটা সেই রকমই ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে বিজেপি সরকারকে দেখছি, আমরা আগেও বিজেপি সরকারকে দেখেছি, কিন্তু এটা অন্যরকম বিজেপি সরকার, যেটা আরএসএসের দ্বারা চালিত। সব ডিটেলস তো অতুলজি বললেন, আমার রিপিট করার কিছু নেই, এবং আপনারা এটা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিন, এবং আমরাও মানুষের কাছে অ্যাপ্রোচ করব
ব্লক স্তরে মিটিং করে, অঞ্চল স্তরে মিটিং করে যতদূর সম্ভব আমরা এটা ছড়িয়ে দেবো। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने बोला है कि सीजनल हिंदूज है कांग्रेस, क्योंकि जब हिंदू वोटर्स का वोट पाना हो जाता है तभी वो आगे आते हैं और हिंदू वोट की अपील करते हैं। और जो है मध्य प्रदेश के पूर्व चौहान ने कि एक तरह से राम मंदिर के ऑफर को रिजेक्ट करना कि प्राण प्रतिष्ठा दिवस वही महाकाल में 900 करोड़ का जो गड़बड़ घोटाला किया वही शिवराज। देखिए, गिरिराज सिंह ने खुद के खोखलेपन को बताया है, मानसिक दिवालियापन को। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या चुनावी हिंदू है। चुनाव आ रहा है तो आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कौन कर रहा है, ये चारों शंकराचार्य ने स्पष्ट कर दिया है। चुनाव अगर नहीं होता तो क्या 22 जनवरी को करने का क्या अर्थ है? 22 जनवरी को सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव सामने है, 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। अभी मंदिर का कार्य आधा भी पूरा नहीं हुआ है। तो गिरिराज सिंह स्वयं चुनावी हिंदू हैं, चुनाव आया है तो राम मंदिर और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और मंदिर पे क्या भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट हो गया क्या? गिरिराज सिंह निमंत्रण देंगे कि कौन कब कौन मंदिर जाएगा? ये डिक्टेशन कौन, भारतीय जनता पार्टी कौन होती है डिक्टेशन देने वाली कि कौन कौन किस मंदिर में कब जाएगा? भाई मंदिर हर किसी का है, जब जाना चाहे 22 तारीख के बाद जाना चाहे, और 22 तारीख को आम जनता को क्यों नहीं जाने दे रहे? ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? समस्या ये है कि इस देश में एक व्यक्ति है जो खुद को शहंशाह समझ बैठा है। लोकतंत्र में कोई शहंशाह नहीं होता। लोकतंत्र में आप प्रजा के सेवक हैं। वो खुद को कहते प्रधान सेवक हैं, मानते शहंशाह हैं। तो शहंशाह को चाहिए कि विधिवत तरीके से शहंशाह बनाया जाए, तो उसमें सब शामिल हों। सब क्यों शामिल हों? मंदिर जाने के लिए इनका मन होगा, आपका मन होगा, आप 25 तारीख को जाएंगे, 22 को आप नहीं गए तो आप चुनावी हिंदू हो गए। गिरिराज सिंह कौन होते हैं ये तय करने वाले? गिरिराज सिंह का मानसिक दिवालियापन है, उस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। और शिवराज चौहान अभी सदमे से बाहर आ रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अभी हम उनके मानसिक स्थिति पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है उनको और धक्का लग जाए तो कुछ समस्या हो जाएगी। सर, पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजस्थान और उसके बाद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, मगर जो मेजर हिंदू जो स्टेट्स है जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान हो गया, वहां पर दबदबा नहीं बन पाया कांग्रेस का। पर अब जो है विरोधी दल ये कह रही है कि सेकेंड भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट की तरह से उसको देखा जा रहा है, क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शन से पहले हो रहा है। तो उस चीज को लेकर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे आपका विजन को क्लियर कर। देखिए, आपने एक शब्द का प्रयोग किया चुनावी हिंदू स्टेट, समझ नहीं पाया इसका अर्थ। हालांकि तेलंगाना और कर्नाटका में भी 85 से 90% हिंदू हैं, आप डेमोग्राफी देखेंगे तो हिंदू स्टेट का मुझे पहले तो अर्थ नहीं समझ में आया। दूसरा ये कि पॉलिटिकल स्टंट है या पॉलिटिकल राजनीतिक यात्रा है। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट कहा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। दूसरी बार भी हम कह रहे हैं राजनीतिक नहीं है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। अब राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो राजनीतिक पार्टी क्या करेगी? ये जो तमाम लोग कह रहे हैं, कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल है, राजनीति करने के लिए ही बनी है। क्या इस देश में राजनीति पे एक व्यक्ति का अधिकार हो गया कि वो राजनीति करेगा और बाकी सभी देखेंगे? राजनीतिक दल है, राजनीति करेगी। हम कह रहे हैं हमारा मकसद है भारत जोड़ने के साथ साथ न्याय दिलाने का। हमने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया कि हमारा क्या मोटो है। इसके बाद कौन क्या कह रहा है ये टिप्पणियां होती रहती है, राजनीति है, हम भी उसका राजनीतिक जवाब देंगे। हमारे राजनीतिक जवाब पे ये क्यों कहते हैं कांग्रेस राजनीति करिए? कांग्रेस राजनीति ही करेगी। कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस कोई वो थोड़ी ट्रस्ट थोड़ी है कि कांग्रेस सिर्फ चैरिटी करने के लिए बनी है। चैरिटी भी एक कांग्रेस का सेवा दल है, वो जनता की सेवा भी करता है। यूथ कांग्रेस है, वो युवाओं के मुद्दे भी उठाता है। महिला कांग्रेस महिलाओं के भी मुद्दे उठाता है, सब कुछ है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस विल डू पॉलिटिक्स। इसमें किसी को इसमें मोदी जी को क्या मुझे समझ में नहीं आता उनको क्या परेशानी होती है। कांग्रेस राजनीति कर रही है, उनके तमाम लोग एक ही बात बोलते हैं कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। राजनीति करेगी, राजनीतिक दल है, राजनीति करने के लिए बनी है।